जियो न्यूज़ पर 6 बजे के बुलेटिन में आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची पहुंच गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। कराची एयरपोर्ट के VIP लाउंज में ईरानी सदर से वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने मुलाकात की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद वज़ीर आला हाउस पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में ईरानी सदर के एजाज़ में इशाया दिया जाएगा। गवर्नर हाउस में ईरानी सदर को जामे कराची की जानिब से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी दी जाएगी। पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची पहुंच गए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी बिजनेस फोरम के शुरा से भी मुलाकात करेंगे। इब्राहिम रईसी वज़ीर आला के इशाये में शिरकत करेंगे। उसके बाद उनका दौरा मुकम्मल होगा। अहम तरीन खबर इस वक्त ईरान के सदर इब्राहिम रईसी कराची में मौजूद हैं और कराची पहुंचने पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वहीं पर VIP लाउंज में ईरानी सदर से वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मुलाकात भी हुई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद वज़ीर आला हाउस पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में ईरानी सदर के एजाज़ में इशाये का अहतमाम किया गया है। गवर्नर हाउस में ईरानी सदर को जामे कराची की जानिब से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी दी जाएगी। ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। इससे पहले वो लाहौर में थे और अब उनकी मसरूफियात कराची शहर में जारी हैं। कराची रवानगी से कबल ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने लाहौर में क़याम के दौरान गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया। GC यूनिवर्सिटी पहुंचने पर ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने GC यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा से खिताब किया। ईरानी सदर ने अपने खिताब में कहा कि मसला फ़लस्तीन का हल सिर्फ मुस्लिम उम्मा का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। गज़ा में अब तक हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। ईरानी सदर लाहौर में मसरूफियात मुकम्मल करने के बाद कराची पहुँच चुके हैं। और अभी आपको ये बता दें कि ईरानी सदर की लाहौर में क़याम के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से भी मुलाकात हुई है। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में ईरानी खातून अव्वल जमीला अल मुलहदी भी मौजूद थीं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने इनकलाब ईरान की 45वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और खातून अव्वल का लाहौर आमद पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाक ईरान दोस्ती की तारीख अशरों पर मुहित है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और खातून अव्वल जमीला अल मुलहदी पर ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। ईरान से आने वाले वफ़द की रिवायती देसी खानों से तवाज़े की गई। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक जियो न्यूज़ आपको आगाह रखेगा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बुशरा बीबी ने आज अदालत में बताया कि उनकी तबीयत ठीक है। अलबत्ता बीबी की एंडोस्कोपी प्रोसीजर का नतीजा ताहाल सामने नहीं आया। 2 बार सरकारी डॉक्टर्स बनी गाला गए जिससे उन्हें लाइल्म रखा गया। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खान साहब से किसी सियासतदान या इदारे के फ़र्द के जरिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। बीबी के सेहत के बारे में हमने खदशात का इजहार किया था। कल भी हमें नहीं बताया गया। 2 मरतबा डॉक्टर गए, ECG के लिए भी गए, एम्बुलेंस गया, हमें बताया भी नहीं गया, हमें एतमाद भी नहीं लिया गया। ये भी नहीं हुआ कि इलिजिट से पहले कैसे थे और बाद में कहते। सुबह के वक्त जब गए तो उन्होंने कहा हमें लग रहा है कि ये हार्ट अटैक की तरफ जा रही है, इसलिए दोबारा रात के वक्त बीबी ने ये बताया। दोबारा फिर रात के वक्त इन्होंने किया और बीबी कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक है। जहाँ तक जहर का ताल्लुक है वो टेस्ट हो चुके हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। ताकि हमें को तो इंडोस्कोपी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। वो खान साहब ने ये क्वेश्चन खान साहब से किया गया कि शायद कुछ सियासतदान है और कोई इदारों के कुछ लोग हैं जो किरदार अदा करना चाह रहे थे। खान साहब ने मुकम्मल इसकी नफ़ी की है कि न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न खान साहब के पास कोई पैगाम गया है, न उन्होंने कहा मेरे पास कोई पैगाम आया एज ए चेयरमैन PTI, न मेरे पास कोई पैगाम आया, नहीं हमारे पार्टी के और लीडरशिप के पास आया है। तो कोई ऐसी हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया और कोई करने जा रहे थे हम आपको इतला देंगे, वो इंशाअल्लाह ताला हम खुलेआम करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशरा बीबी की सेहत बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी की सेहत के मामले पर झूठी मुहिम चला रही है। जो बात बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से की जाती है और आज भी मुतालबा रखा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो मुझे बताइए अल शिफा से बेहतर अस्पताल इस्लामाबाद में कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है।
जब उनके टेस्ट कहते हैं, तिब्बी मुआयना कहता है कि वो सेहतमंद हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर जान के ये कहना जी पॉइजन किया जा रहा है, वो हार्पिक वाली बात चली, मज़े का खेज बात थी। और किसने, अगर आपने देख लिया था कि हार्पिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर आपने वो क्यों इस्तेमाल किया? और अगर कुछ सेहत पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो खुल के बताएं कि जी ये मेडिकल मसाइल मौजूद हैं, उस पर बात करते नहीं हैं। टेस्ट करवाया जाता है तो वो बिल्कुल सेहतमंद आती हैं, कोई मसला मसाइल जो है वो नहीं समझ आता, और एक झूठी कैंपेन चलाई जाती है जी उनकी ज़िंदगी को ख़तरा, उनकी सेहत को। ये पैरानोया से बाहर निकलें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जुमे के रोज़ मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। कहा कि रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से सब कुछ हो रहा है। जुमे के रोज़ मुल्क भर में पीटीआई पुरअमन एहतजाज करेगी। रूल अप्ला होता तो हमारे हकूक पे डाले न डाले जाते। ये बार बार फॉर्म 45 और खुलेआम धांधली हमें नजर ना आती। फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा, वो सारे कंस्टिट्यूएंसी में होगा, वो बड़ा पुरअमन होगा। ये इलेक्शन के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी असद नियाजी का कहना है कि अवाम पर बिजली महंगी कर दी गई है। बताया जाए कि नेपरा बिजली की कीमतों का तयन कैसे करती है। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए असद नियाजी ने कहा कि अगर एक आदमी बिजली का बिल भरता है तो उसका क्या कसूर है कि उसे 14 घंटे की सजा दी जाती है। अगर एक आदमी पूरी अपनी पेमेंट करता है और वो बिजली का बिल भरता है, उसका क्या कसूर है कि उसको 14 घंटे की सजा दी जाती है। सो दिस इज अ टोटली, जो उन्होंने कहा कि जी लॉसेज हैं, लॉसेज हैव रिड्यूस्ड। इंटरनेशनल लॉ सेज द लॉसेज आर 14%, बट द के इलेक्ट्रिक सेज दैट वी हैव 18% लॉसेज। सो नंबर 1, नंबर 2 सर, वी वुड लाइक टू नो हाउ, मेरे जितने ऑनरेबल मेंबर इस हाल में बैठे हैं, एक भी बता दे कि हाउ दे डिटरमिन नेपरा के जो रेट्स हैं वो कैसे डिटरमिन करते हैं। सिर्फ के इलेक्ट्रिक में नहीं, आपका सवाल आ गया कि आप नेपरा का पूछ रहे हैं इनसे या आप के इलेक्ट्रिक वाले इशू पे आ रहे हैं? सर मैं के इलेक्ट्रिक इशू पे आ रहा हूं कि हाउ वुड डिटरमिन, जो लोगों के ऊपर इतनी महंगी बिजली कर दी गई है। इस वक्त बैरिस्टर गौहर कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं कि कोई भी सिटीजन जिसका कोई भी राइट इफेक्ट होता है तो वो असम्बली में डायरेक्टली पिटीशन फाइल करे, और फिर वो असम्बली में वो जो कमेटी में आएगा वो यहाँ के इन्वेस्टिगेशन भी करे, इंक्वायरी भी करे। तो ये एक पैरेलल सिस्टम होगा। वो हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट वाले कहेंगे कि नहीं, आपके पास अल्टरनेट रेमेडी, आप पार्लियामेंट जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट सम अदर वेज ताकि उसको एक्सपेडाइट करें। ये लॉ में नहीं होना चाहिए। इस पे बात ठीक की कि आई थिंक फर्दर डिलिबरेशन हो जाए, इसको बेहतर करने की कोशिश करें ताकि आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो। जी लॉ मिनिस्टर साहब इसी पे बात करना चाहेंगे। सर ये मामला आप हाउस कमेटी को जब रेफर कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा इसमें हमें रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए। आई ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट देर आर फ्यू थिंग्स विच आर नीड टू बी एग्जामिन्ड वाइल सिटिंग इन अ कमेटी। वहाँ पे ज़्यादा सफ़ेयर जो है ब्रॉडर होता है, आप खुल के बात करते हैं, एक दूसरे को कन्विंस करते हैं। एक मॉडल ऑलरेडी पब्लिक पिटीशंस का सेनेट ऑफ पाकिस्तान में है, बड़ा लिमिटेड है वो, तो इसलिए मैंने कहा था कि इसे कमेटी में भेजें, हम भी अपनी इनपुट देंगे, ऑपोजिशन भी दे, सारे बैठ के वहाँ पे बिल को फाइनल शेप में लेके आएंगे, फिर उस पर डिबेट ओपन कर लें। मैंने तो ऑपोजिशन को ये भी ऑफर किया है कि जितने बिल गवर्नमेंट लेके आएगी बिफोर इट इज़ प्रेजेंटेड इन द हाउस, लेट अस सिट टुगेदर एंड डिस्कस दिस, ताकि इनकी वैल्यूबल इसमें इनपुट भी ले लें। जी शाहिदा साहिबा, मेरा ख्याल है आप शॉर्ट कर दें बिकॉज हम कमेटी में भेज रहे हैं और इसको इट नीड्स डिटेल्ड डेलिब्रेशन। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली इजहार ख्याल करें। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची में बेटी के मुबैना गैंगरेप का बदला, वालिदैन ने मुलजिम को फायरिंग से ज़ख्मी करके ले लिया। मोमिनाबाद पुलिस ने फायरिंग करने वाले मियाँ बीवी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। औरंगी टाउन मोमिनाबाद में इतवार और पीर की दरमियानी रात फायरिंग से शहरी बासित के जख्मी होने का मामला मुबैना तौर पर अक्टूबर में पंजाब के जिला लिया में होने वाले गैंग रेप का शाखसाना निकला। मुलजिमा और शौहर के मुताबिक बासित ने ही 4 साथियों के साथ मिलकर उनकी बेटी से इज्तिमाई ज्यादती की और बाद में वाक़े की वीडियो बनाकर हमें बदनाम करने की कोशिश की।
तो हम लोगों को हर जगह से बातें मिले, मोहल्ले वाले हमें थू थू करें। एक मेरी बदनामी गली गली क्यों कर रहे हो, एक मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर ली। वो मेरी इज़्ज़त है, मुझे इतना मजबूर मत कर। जब लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई तो उसके अंदर मैंने उसे फिर फायर मारने पड़ गए। मुतासरा खातून ने मुल्ज़मान के खिलाफ पंजाब के शहर लिया में मुकदमा दर्ज कराया, मगर कुछ हफ्तों बाद चारों मुल्ज़मान ने अदालत से जमानत हासिल कर ली थी। खातून ने गैंग रेप के किरदार को बहाने से औरंगी टाउन नाले के करीब बुलाया। मौका पाकर पहली गोली खातून ने मुल्जिम के पेट में मारी, जबकि दूसरी गोली खातून के शौहर ने कमर में मारी। मुल्जिम को मुर्दा समझ के खातून और उसका शौहर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस का कहना है कि बेटी के गैंग रेप का बदला लेने के लिए खातून ने शौहर के साथ मिलकर बासित को गोलियां मारी, लेकिन अब तक की तफ्तीश में बासित के गैंग रेप में मुलविस होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। जिसको इन्होंने गोलियां मारी हैं, ना उसके खिलाफ FIR है, ना वो इनकी लड़की को लेके भागा। ये जो भी कहानी बता रहे हैं ये उससे हटके, अगर कोई गुनाह मैं करता हूँ या आप करते हैं तो आपके भाई को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस ने बासित के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज करके खातून, उसके शौहर और मुंह बोले बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़ कराची। चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन के साइंसदानों इंजीनियर्स को सिविल अवार्ड देने की तकरीब हुई। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सिविल अवार्ड अता किए। मजमूई तौर पर 35 अवार्ड दिए गए, 13 अफसरान को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। 7 अफसरान को सितारा इम्तियाज, 15 को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। चेयरमैन JCSC जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने साइंसदानों और इंजीनियर्स की खिदमात को सराहते हुए कहा कि आप सब ने एक बहादुर कौम की बुनियादों को मजबूत करने के लिए बेलौस किरदार अदा किया। हम हमेशा आपके मकरूज रहेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि इतवार के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने 8 फरवरी के इलेक्शन पर छाए शुबहात खत्म कर दिए हैं। झूठ पर मबनी और फौज मुखालिफ बयानी की वजह से PTI के वोटर्स ने नून लीग को वोट दिए। अभी इतवार वाले दिन जो बाई इलेक्शंस हुए, मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बहुत सारा वोटर ऐसा है जो फेंस सिटर है। वो वोटर जो गालिबन पहले तरीके इंसाफ की तरफ था, मगर इनके झूठ के बयानिए की वजह से, इनके तशद्दुद पर मबनी बयानिए की वजह से, इदारों के खिलाफ, दिफाई इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयानिए की वजह से, और जो कौलो फेल का तजाद है और मुतजाद बयानात हैं, यानी झूठ, मुनाफकत, नफरत का जो बयानिया है, उसको पाकिस्तानी कौम ने रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है। और मुस्लिम लीग नून का ना सिर्फ वोटर निकला है, दीगर जो वोटर थे उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को वोट डाला। और एक शफाफ इलेक्शन जिसके अंदर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इस इलेक्शन ने 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, उस पर भी जो शक व शुबहात थे उसको ख़त्म कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI किसी डील के लिए तैयार नहीं, वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि साइफर केस में सजा बरकरार नहीं रह सकती, इसलिए बानी PTI को जल्द अलकादिर केस में सजा दिलवाई जाएगी। इमरान खान ने खुद जेल से ये पैगाम दिया। मैं उनकी बात दोहरा देती हूँ। उन्होंने कहा कि क्योंकि साइफर को अब ये ज़्यादा देर संभाल नहीं सक रहे हैं और उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके अंदर इनकी कन्विक्शन जो है उसको सस्पेंड करवाना पड़ेगा जजेस को, हाई कोर्ट को, तो इसलिए अलकादिर को पकाया जाएगा ट्रायल कोर्ट में, और उसके तहत इनके ऊपर कन्विक्शन होएगी और बुशरा बीबी और इमरान खान को उसके अंदर कैद दी जाएगी। जब तक अलकादिर तैयार नहीं हो जाता और दोनों को दोबारा एक और सजा देके, इमरान खान कहते हैं उसके बाद छुट्टियां हो जाएगी जजेस की, और ये पूरी गर्मियां तक तो वो देख रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर से पहले इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल मुझे रिहा करने का इनका इरादा है। डील उस किस्म की तो वो बिल्कुल तैयार नहीं करने के लिए। वो कहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती, उसके लिए वो खड़े। अभी आपको अपडेट करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो कि इस वक्त कराची पहुंच चुके हैं, वो मज़ार कायद पहुंचे हैं हाज़िरी देने के लिए। आज अब से कुछ देर पहले उन्होंने कराची लैंड किया और वज़ीर आला सिंध गवर्नर सिंध ने उनका इस्तकबाल किया, उन्हें खुशामदीद किया, और इस वक्त वो मज़ार कायद पहुँच चुके हैं।
सर ये अपना अरशद, इनको जो हाथ से मोबाइल कर रहा है इसको हटा रहा है। इस कैमरे को हटा, इसको अरशद, इसको हटा, इसको हटा जल्दी से जाके। वहाँ जाके फोटोग्राफर को हटाया कर, वो आगे वाले को। काम का नहीं है, तुम्हारा देखा किसी काम का। बेकार आदमी, बिल्कुल तेरा अपनी कोई खोपड़ी का।
दे दो केबल निकाल के। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी कराची पहुंचे हैं अपने दौरे पर इस वक्त कराची में मौजूद हैं और मज़ार कायद पर हाज़िरी के लिए वो इस वक्त पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं मनाजिर। गवर्नर वज़ीर आला सिंध ने इससे पहले एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया और गवर्नर हाउस में ईरानी सदर को आज ही जामिया कराची की जानिब से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी जाएगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी बिज़नेस फोरम के शुरका से भी मिलेंगे। इब्राहिम रईसी आज का दौरा मुकम्मल करने के बाद तेहरान वापस जाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो कि इस वक्त कराची में मौजूद हैं, उन्होंने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी है और फातिहा ख्वानी पढ़ी, फूल चढ़ाए। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह उनके हमरा मौजूद थे। एयरपोर्ट पर इन दोनों ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल किया। आज की मसरूफियात के हवाले से आपको बताएं तो बिज़नेस फोरम के शुरका से उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं और वज़ीर आला हाउस में इशाइये में वो शिरकत भी करेंगे। और आज ईरानी सदर की आमद पर कराची में आम तातील है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नई तामीर होने वाली शाहरा ईरान के नाम से मंसूब कर दी गई है। इस्लामाबाद की 11th एवेन्यू शाहरा को ईरान एवेन्यू का नाम दे दिया गया है। इससे पहले ईरानी सदर लाहौर में मौजूद थे जहां पर उन्होंने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी और इसके अलावा लाहौर में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गज़ा से मुतालिक उसूली मौके पर पाकिस्तान को सराहते हैं। इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। ईरानी सदर ने लाहौर आमद के मौके पर मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी थी जहाँ उन्होंने अल्लामा इकबाल की कब्र पर फूल रखे और फातह खानी की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर का कहना था कि अल्लामा इकबाल की शख्सियत हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि अल्लामा इकबाल ने पैगाम दिया कि कैसे इस्तेमार के ख़िलाफ़ खड़े होना है। दुबई कराटे कॉम्बैट में भारतीय फाइटर को नॉकआउट करने वाले शाहज़ेब रिंद वतन वापस पहुंच गए हैं। कोयटा पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर गुफ्तगू में शाहज़ेब रिंद ने कहा कि हुकूमत का स्पोर्ट्स हीरोज़ को सपोर्ट ना करना बदकिस्मती है। आप एक बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आए पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे देखा सिवाय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के कोई हुकूमती नुमाइंदा इस्तकबाल के लिए नहीं पहुँचे। आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट का यही बदकिस्मती है कि हमारे जो हीरोज़ हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। अगर हमारी हीरोज़ को सपोर्ट किया जाए वो एक रोल मॉडल बन सकते हैं। हमारे जो यूथ है, हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। और हमारे यंगस्टर्स जो है जो गलत चीज़ों में पड़ी हुई है, अगर वो हमारे यूथ को रोल मॉडल को देखेंगे, उसको इतना सपोर्ट मिल रहा है, उनको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वो भी जो है मोटिवेट होकर स्पोर्ट्स में आएंगे, गलत चीज़ों से दूर रहेंगे। तो ये हमारी गवर्नमेंट की बदकिस्मती है। अगर आप बाकी गवर्नमेंट्स देखें, सलमान खान अगर आप उठाएं, हालांकि वो इंडियन प्लेयर है, इंडियन को वो सपोर्ट करने आया था, लेकिन उसने मेरी जो है फाइट्स सारे मेरी फाइट्स भी देखी थी और मुझे उसने सपोर्ट भी किया और उसके बाद मुझे बाद में भी उसने बुलाया, अपने साथ बिठाया, मतलब अच्छा खासा मुझे गपशप भी मेरे साथ किया और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर यही हमारे पाकिस्तान का बदकिस्मती है, इसी वजह से हमारे एथलीट जो है इतने पीछे हैं। जी, इंडियन का जो प्लेयर था वो रोड टू UFC में भी खेल चुका है, जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, वन चैम्पियनशिप जो कि UFC के बाद है, बेलेटर MMA, उसमें भी वो खेल चुका है। मतलब इंडिया का जो है सुपर स्टार था वो उस टाइम, और इंडिया का जो है मतलब वो उसका रिकॉर्ड भी मुझसे जो है डबल है, 11-2 और मेरा 6-0 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइट मेरी टफ थी और मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था। रमज़ान में अमेरिका में था मैं, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की, अपना रमज़ान में रोज़े की हालत में मैंने ट्रेनिंग की। तो यहाँ मुझे अफसोस हो रहा है आपकी तरफ से, मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि ये आपका नुमाइंदा है, पाकिस्तान का सफ़ीर है। ये खैर मोहम्मद का मेरा बेटा सिर्फ नहीं है, पाकिस्तान का सफ़ीर है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। पाकिस्तान का फ्लैग 6 मरतबा अनडिफिटेड वो जो है ना उसको वहाँ पे सजदा रेज़ कर रहा है, फ्लैग आपका लहरा रहा है। लेकिन यहाँ पे अफसोस के मुकाम ये है कि स्पोर्ट्स के हमारे DG साहब सिर्फ आए हैं, बाकी हम कहाँ, कोई नज़र आ रहा है आपको? CM कहाँ है और बाकी गवर्नर हाउस की जो स्टाफ है वो कहाँ है? यहाँ अफसोस हो रहा है मुझे।